नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज के दंगल की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में, क्योंकि सियासी चर्चा यूपी से आ रही है। वहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए चुनावी सौगातों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के उनके आजीवन मुफ्त बस यात्रा की योजना बना दी है और उसकी शुरुआत कर दी है। तो समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए सालाना नकद की योजना का वादा किया है, यानी महीने में 3,000 रुपए से भी ज्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। यूपी के कुल इलेक्टोरेट में 45 से 46% हिस्सेदारी महिला वोटर्स की है और चुनाव के दौरान पुरुषों से बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर उनका वोटिंग होता है, यानी करीब 62 से 64% वोटिंग महिलाओं की तरफ से होता है। तो पिछले 2 चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को रहा है। 45% महिला का वोट बीजेपी को मिलता रहा और वो सत्ता में बनी रही है। लेकिन 2024 में बीजेपी को जो महिला वोट मिलता था वो 5% खिसका। जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ वो हम सभी ने देखा, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला। तो इसी 5% का फर्क जो है उसको मिटाने के लिए अब जद्दोजहद हो रही है और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी हुई है। दोनों ओर से महिलाओं के लिए मुफ्त योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और योजनाएं तैयार भी की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर बहन हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी, एक सहयात्री के साथ। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना का शुभारंभ करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लॉन्च करने के वादे। रक्षाबंधन से ठीक पहले प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए योगी सरकार ने खजाना खोला है। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकती है। इस योजना से प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना दावा है कि औसतन 88,000 महिलाएं फायदा पाएंगी, जिसमें हर महीने करीब 22 करोड़ 50 लाख रुपए और सालाना 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, आधी टिकट लगनी चाहिए। योगी सरकार महिलाओं के लिए 7-8 योजनाओं से महिला सुरक्षा और कल्याण के दावे करती है, तो अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। हर गांव में आंगनबाड़ी, बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम। 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप, हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के लिए घोषणाओं का प्लान समाजवादी पार्टी ने पहले बनाया, लेकिन बीजेपी ने आइडिया चुराकर पहले मुफ्त बस यात्रा चालू करा दी। अखिलेश के वादों की झड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस बल में 33 महिला आरक्षण तत्काल
प्रभाव से हर शहर में पृथक एसपी महिला अपराधों को सुनवाई 1090 विमेन पावर लाइन को फिर से मजबूत करना, हर तहसील में सुव्यवस्थित वृद्धाश्रम व जेरियाट्रिक केयर बनेगा और साथ ही साथ महिलाओं की पूरे प्रदेश में निशुल्क बस यात्रा होगी। हर विधवा व बेसहारा महिला को लोहिया आवास आवंटित किया जाएगा। प्रदेश की हर निराश्रित महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की हो। सरकारी स्कूल में फीस पूरी माफ और प्राइवेट स्कूल में आधी। हर प्रतिभावान छात्रा को लैपटॉप देकर उनको नई शिक्षा और सीख के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पीडीए पाठशाला के माध्यम से स्त्री के हुनर को विकसित करके रोजगार से जोड़ा जाएगा। हर गांव में विद्यालय कक्षा 8 तक, बंद किए गए 26,000 स्कूल फिर खुलेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महिला कल्याण और सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक मुफ्त वाले वादे दावे किए जा रहे थे, तो चुनावी सियासत के बीच कुछ असली सवाल भी थे। चर्चा का विषय बना कि ममता की मूर्त है मैम, और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिम्पल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी इज ए मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई इधर मत देखो यार, उधर जाओ डबल इंजन की तरफ। क्योंकि इसके पीछे से आधी आबादी की वोट की ताकत है, और वो ताकत कुछ ऐसी है कि यूपी में फिलहाल करीब 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इन महिला वोटर के वोट के आशीर्वाद से लखनऊ की सत्ता का पथ प्रशस्त होता है। मसलन 2017 में 3 करोड़ 97 लाख महिलाओं ने वोट डाले, उसमें करीब 41 से 43% यानी करीब 1 करोड़ 65 लाख से अधिक महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और 325 सीट के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2022 में भी वोट डालने वाली 4 करोड़ 23 लाख महिलाओं में से 46 से 48% यानी 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने योगी राज की वापसी सुनिश्चित की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाली 4 करोड़ 38 लाख महिलाओं में से 41% यानी 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी के महिला वोट में 2024 में करीब 5% की गिरावट आई। इसी 5% की गिरावट की भरपाई और समाजवादी गठबंधन को मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया। ये और बात है कि अब भी अखिलेश बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने के दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। खबर है कि चुनाव से पहले यूपी में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि सीधे खाते में आ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 में विपक्ष के खटाखट पैसे आने के चुनावी जुमले का असर हुआ और बीजेपी को 41% तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 45% महिलाओं ने वोट डाल दिए थे। वैसे पहले से भी यूपी में महिला वोटर्स के लिए योगी सरकार ने कम मुफ्त योजनाएं नहीं चला रखी हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 27,40,000 बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक 6 किस्तों में 25,000 रुपए नगद मिल चुका है। प्रदेश की निःशुल्क शिक्षा योजना में 1 करोड़ 20 लाख बेटियों को सालाना मुफ्त शिक्षा, ड्रेस, किताब, बैग मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 50,000 मेधावी कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5.54 लाख लड़कियों को 51,000 की आर्थिक मदद मिल चुकी है। महिला सामर्थ्य योजना में 28,63,000 महिलाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और 15,000 रुपए का फंड मिल चुका है। मुफ्त LPG उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 90 लाख महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल चुका है। 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में 2.5 लाख पीड़ित महिलाओं को मुफ्त इलाज से लेकर कानूनी सहायता तक मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन कामयाबियों को खारिज करती है। समाजवादी सरकार की योजनाएं गिनाती है और बीजेपी पर उन्हीं योजनाओं की आधी अधूरी नकल के आरोप भी लगाती है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो अब तक अचानक बात हो रही थी कि जेनजी की, सभी राजनीतिक पार्टियां पीछे पड़ी थी कि जेनजी को कैसे लुभाया जाए, लेकिन जेनजी की वोट प्रतिशत किसी भी राज्य में 20 से 25% के ऊपर नहीं है। और इसीलिए चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तब अचानक जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आधी आबादी का चर्चा में एक बार फिर शुरू हो चुका है, और वही बात उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और आज पूरा हमारा पैनल महिलाओं का है।
चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चर्चा में शामिल हो रही है। पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पिछली बार लड़की हूं लड़ सकती हूं, ज्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिए गए थे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से अपनी भूमिका इस पे रखेंगी। तो एनडीए के दो महिला स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में, और अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी दो महिला स्पोक्स पर्सन इस चर्चा में शामिल हो रही है। 3 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या मुफ्त की चुनावी घोषणाओं से यूपी में महिलाओं के वोट मिल पाएंगे? क्योंकि अब दोनों ही दलों की नजर इन्हीं वोटों पर आती नजर आ रही है, क्योंकि आधी आबादी आखिरकार इनकी है। दूसरा सवाल, क्या बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में नगद जैसी योजना यूपी में भी आएगी? क्योंकि 40,000 की घोषणा समाजवादी पार्टी की है, अभी भी 6 महीने बाकी है। क्या बीजेपी सरकार इस पे 50,000 की नई स्कीम लेकर आएगी? और तीसरा सवाल, क्या 2024 चुनाव में बीजेपी को घंटे जो 5% महिला वोट घटे हैं उसकी वापसी हो पाएगी? क्योंकि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका इन महिला वोटों का बीजेपी को पड़ा था। शुरुआत चारू प्रज्ञा आपसे करेंगे। मैं दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं योजनाएं गिन रहा था। 13 योजनाएं फिलहाल योगी सरकार की कार्यरत है उत्तर प्रदेश के भीतर, और आज एक नई योजना की घोषणा की गई है, जो फ्री बस राइड करीब करीब हर राज्य में चुनाव से पहले फ्री बस राइड की घोषणा की जाती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक नया दांव खेला है। 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे, यानी हर महीने करीब करीब 3,000, और किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे देने का वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो अब वो समाजवादी पार्टी चारू प्रज्ञा जी आपको कह रही है कि नारी का नारा मत लगाइएगा। तो क्या चुनाव के पहले अचानक महिलाओं के खाते में 20,000 30,000 आके गिरेंगे आधी आबादी के खाते में? इस तरह की कोई योजना? साहिल जी नमस्ते। देखिए, महिलाओं को नारा बनाना या महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट मांगना दूसरी पार्टियों ने किया होगा। मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, भाजपा की हर एक फ्लैगशिप स्कीम महिलाओं के लिए ही करी जाती है। आप पहले दिन से लेकर आज तक कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, इस गवर्नमेंट की हर एक स्कीम महिलाओं को सेंटर में रख के, बीच में रखकर ही प्लान करी जाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। देखिए, बहुत आसान है बड़ी बड़ी पार्टियों को डायलॉग मारना और ये कह देना स्मैश द पेट्रियार्की, लेकिन स्मैश द पेट्रियार्की डायलॉग से नहीं होगी ना। अगर आपको सच में महिलाओं को सशक्त करना है, वो प्रैक्टिकल तरीके से होगा। आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, पहले आप उनके जनधन के अकाउंट्स खुलवाइए, उसके बाद आपको मुद्रा लोन से उनको लोन दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको उनके पैरों पे खड़ा करिए। आज देश में करीब 3.5 करोड़ लखपति दीदियां हैं, इसको कहते हैं सशक्त करना। आप उनको मोबिलिटी का फ्रीडम दीजिए। जिस योजना की आप अभी बात कर रहे हैं, इस योजना को हमने अपनी घोषणा पत्र में अनाउंस किया था, हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है हमारी पार्टी के लिए कि योगी जी ने अपनी घोषणा पत्र में जो योजना अनाउंस करी थी, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। महिला को सशक्त करने का मतलब ये होता है कि आप उनको एक सेफ, एक स्ट्रांग एनवायरनमेंट ऐसा दे जहां बच्ची भी स्कूल जा सकती है, वो बड़ी होकर जो चाहे वो नौकरी कर सकती है, चाहे वो स्टेम की फील्ड की पढ़ाई करना चाहे, चाहे वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंसेस में सर्व करना चाहे। अब पता है क्या है, ये जो डायलॉग और जुमले ऑपोजिशन को अब तक अच्छे लगा करते थे ना, अब जनता को ये समझ नहीं आते और पसंद नहीं आते, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि एक डिलीवरी करने वाली सरकार और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में क्या फर्क है। अखिलेश जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी तो सत्ता थी ना भाई साहब, 2012 से लेकर 17 तक आप ही की सरकार थी, तब आपने कौन सी योजनाएं लागू कर दी? तब आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने एक भी योजना इस तरीके की लागू नहीं करी। यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। वादे करना आपके लिए इसलिए आसान है। यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। पिछले 10 साल से वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार में है। 10 साल के बाद 6 महीने पहले आप अचानक महिलाओं को फ्री बस राइड देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा होगा। 10 साल क्यों रुक रहे थे? इससे पहले क्यों महिलाओं को जरूरत नहीं थी क्या फ्री राइड की? देखिए, सारा चुनाव का मामला होता है, और इसीलिए मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। 50,000 दिमाग में है, क्योंकि 40,000 की घोषणा हो चुकी है। 50,000 दिमाग में है कि नहीं है? 40,000 की घोषणा हुई है, प्रैक्टिकल उतर आई है अभी। 40,000 की घोषणा हुई है, 50,000 देंगे कि नहीं देंगे? जी, मैं घोषणा पर ही आपको मैं घोषणा का ही जवाब दे रही हूँ
देखिए, जब आपके पास कुछ हारने को नहीं होता तो आप सिर्फ ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। कांग्रेस ने भी तो करी थी ना, एक चुनाव में कांग्रेस ने भी वो हाथ दिखा के कहा था अब होगा न्याय। कितना 70,000 पर मंथ की घोषणा करी थी देश में हर युवा को पैसे देने की, लेकिन उसके बाद भी युवा कांग्रेस के साथ नहीं आए, क्योंकि हमारे देश की जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उनको ये समझ में आता है कि किस सरकार को हमारी चिंता है और कौन सी सरकार सत्ता में रहकर और चली भी गई है और आज हमारे लिए सिर्फ नारे लेकर आई है या बड़ी बड़ी बातें लेकर आई है। क्योंकि जब वो कर सकते थे, उनके हाथ में हर ताकत थी, तब उत्तर प्रदेश का उन्होंने ये हाल कर रखा था कि बीमारू राज्यों का राजा बन चुका था उत्तर प्रदेश। और वहां पर एक सबसे बड़ा प्लैंक भाजपा के जीतने का तो महिलाओं के लिए सुरक्षा ही था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ट्रीट करा जाता था, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था, मैं नहीं मानती कि किसी और प्रदेश में इतनी ज्यादा हाहाकार मची हुई थी जैसी उत्तर प्रदेश में मची हुई थी सपा सरकार की। नाहिद लारी, आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि उनका प्लान चुरा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपका पेपर तो लीक हो गया। अभी आपने 40,000 की घोषणा कर दी, उनके पास 6 महीने का समय है। देखिए, कोई भी स्मार्ट राज्य सरकार क्या करेगी, 40,000 का प्लान आपने घोषणा कर दिया है, उससे पहले वो कहीं डिलीवरी ना कर दे उस बात की। और चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में पैसे जैसे ही आते हैं, खटाखट वोट डल जाते हैं। आपको पता है, पहले भी हो चुका है ये। साहिल जी, ये बात आपने चोरी वाली बात बिल्कुल सही कही। अरे अभी तो जग जाहिर हो गया, पूरा विश्व जान गया है कि भाजपा गैंग जो है, ये पार्टी तो है नहीं, गैंग है। और ये गैंग जो है महाचोरों महाडकैतों का गैंग है। अब तो ये पूरा विश्व जान गया महाभ्रष्टाचारियों का गैंग है। अब आप ही देखिए, अब इस चला चली की बेला में 10 साल तक एकदम खामोश रहे। महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार चरम पर, हाहाकार मचा, पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा रहा। इज्जत आबरू लूटी जा रही थी महिलाओं का, तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई। अब जब देख रहे हैं कि अब बुरी तरह हार होने वाली है, तब चला चली की बेला में महिलाओं की याद आ रही है, वो भी मंचों से खड़े होकर गप्पा, लंबी गप्पा छुड़ी जा रही। अरे जनमानस के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की, महिलाओं के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की। आप ये समझिए, ये वो पार्टी है जो एसी रूम में बैठी रहती है। मैं बताऊं आपको, मैं जनमानस के बीच में रहती हूँ, मेरे जैसे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनमानस और महिलाओं के बीच में रहते हैं। मैं आपको राजधानी लखनऊ का बता दूं, ये बस सेवा बता रहे। अरे आप ये समझिए, राजधानी लखनऊ की स्थिति इतनी भयावह है कि लड़कियां कैब और ऑटो में बैठने से डरती हैं, क्योंकि आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ होती है। आप इससे अंदाजा लगाए कि पूरे सूबे की क्या स्थिति होगी। और तो और छेड़छाड़ की, रेप की, जो अत्याचार हो रहा महिलाओं की, लड़कियों की, कोई थानों में नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं। तभी तो देखिए, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाने व्यवसाय अड्डे बन गए, यानी वहां पे दुकानदारी चल रही है। ये दुकानदारों की सरकार है ना, इसलिए थानों को भी दुकानदार बना दिया। ये माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन नाहिद जी, हाई कोर्ट, एक मिनट रुके आप, मेरा सवाल आपसे ये था, एक सेकंड रुके, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए नहीं है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था संभालना। स्पष्ट है कि माननीय हाईकोर्ट भी कह रही है कि कानून व्यवस्था पूर्णतः ठप है उत्तर प्रदेश में, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे ये अपनी झूठी पीठ थपथपा रहे। अरे आप देखिएगा, महिलाओं ने ठान लिया है। आपका जो पीडीए का डेफिनेशन है ना, फुल फॉर्म जो है ना पीडीए का, वो भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बदलता जा रहा है। पहले आपने पी का जो फुल फॉर्म था वो बदलते रहे आप, अभी आप ए का फुल फॉर्म भी बदल रहे हैं। पहले आपका ए मतलब अल्पसंख्यक था, अभी आप अचानक कह रहे हैं कि ए मतलब आधी आबादी। ये भी आप में भी तो फर्क आ रहा है ना बार बार। एक बार पीडीए का फाइनल फुल फॉर्म बता दीजिएगा ताकि हम उसी को लेकर चलेंगे। साहिल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा, जब उन्होंने पीडीए का आह्वान जिस दिन पहले दिन किया था 2024 के चुनाव के पहले, जब पीडीए के बारे में बताया, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। आप सारे उनके पीसीस देख लीजिए, तब से स्पष्ट है कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब आदिवासी अल्पसंख्यक, और ए फॉर आधी आबादी भी। स्पष्ट रूप से तभी से हम लोग आधी आबादी बोल दिया। वो आधी आबादी अभी जुड़ा है। नहीं, मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूँ ना। आप जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। आप देखे जाकर सारे उनके पीसीस, ये मैं कोई अलग से बात नहीं कर रही हूँ। और आप ये देखिए, महिलाओं के बारे में वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है नाहिद जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उसमें पीडीए का मतलब पेट पे दर्द भी अखिलेश यादव बता रहे थे
तो अभी जो है वो आपके पास फुल फॉर्म। अब साहिल जी, आपने मुझे बुलाया, मौका तो दिया, हर थोड़ी थोड़ी देर में टोकेंगे तो उचित नहीं है ना। पेट में दर्द तो बीजेपी के हो रहा है ना, इसलिए पेट में दर्द बीजेपी के हो रहा है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी जान रही है कि उसकी सत्ता खिसक रही है। और अभी तो 2024 में महिलाओं ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हाफ किया था, अब 2027 के चुनाव में बीजेपी को पुरता साफ कर देगी। मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ, जनमानस के बीच जाती हूँ, आपको मालूम है क्या नारा देती है महिलाएं कहती हैं, जिस गाड़ी में लगा हो भाजपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर बैठा है भाजपा का बड़ा रेपिस्ट और गुंडा। जिसके गले में हो भाजपा का पट्टा, समझ लो वही खींचेगा लड़कियों का, बच्चियों का दुपट्टा। ये इनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि ये वो पार्टी है महाभ्रष्टाचारी। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिएगा। मुझे ना, लेकिन देखिए आंकड़ों पर अगर बात करें, नहीं नाई जी प्लीज मेरे, देखिए ऐसा एक आपने दो घोषणाएं दी है। हो गया आपने, अरे दो घोषणाएं आपने दी है। अरे आप मुझे टोकते रहे, दो घोषणाएं आपने दी। चारू जी को दो बात मुझे बताने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात। मैं सिर्फ उनका जवाब चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े दिखा देना कि आखिरकार बीजेपी और समाजवादी पार्टी महिला वोटों पर क्यों इतना हावी होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो नंबर्स हैं, जरा एक मिनट मैं आपको पहले नंबर्स दिखा दूं। देखिए पहले 2017 में जब पहली बार आपकी सत्ता आई थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब 3.97 करोड़ कुल वोट महिलाओं के डले थे। ठीक है, उसमें से 6.70 करोड़ वोट थे, उसमें से करीब 41 से 43% वोट यानी 1.65 करोड़ वोट ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। 2022 में 4.23 करोड़ महिलाओं के वोट पड़े थे और उस वक्त 46 से 48% वोट बीजेपी के खेमे में गए थे। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 5% से घट गया, यानी केवल 41% वोट बीजेपी के खेमे में गए। तो यह वेकअप कॉल था 2024 का पीडीए में से। जो नाई जी कह रही है चारू प्रज्ञा, वो सही कह रही है एक तरीके से। यह वेकअप कॉल आपके लिए था और इसीलिए अभी ये योजनाएं आ रही है जो उनका आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। एक सेकंड मुझे दे दे साहिल जी, केवल 1 सेकंड लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए चलिए 1 सेकंड, चारू जी 1 मिनट उनको खत्म करने दीजिए, उनको नाराज नहीं करेंगे हम। चलिए 1 सेकंड, नाई जी आप आखिरी बात अपनी खत्म करिए। चलिए आप मेरी बात सारी सुन लें, उसका जवाब इनसे ले लें। अभी आप देखिए, ये वो पार्टी है जो नकल करती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी पहली बार इस तरह से कोई योजना नहीं लाई। जब हम सरकार में थे तब भी समाजवादी पेंशन योजना लेकर आए थे, जिससे 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का काम किया था, 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को। यहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सबसे सुंदर योजना है। यहां तक लैपटॉप वितरण करके छात्राओं को उनको सशक्त करने का काम किया था। आज वो छात्राएं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं, बड़े काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर फील्ड में अच्छा अपना योगदान दे रही है। 1090 जैसी पावर लाइन शुरू की थी जिसको ठप करने का काम किया। इनकी ये उपलब्धि है कि हमारी सरकार में काम शुरू हुआ 1090 का, वो भी ये जापानी आए तो वो काम दिखा रहे थे। अरे जब आप काम दिखा रहे तो बताए होते कि अरे हम तो कोई काम नहीं करते, ये भी सपा सरकार का काम है। आप देखिए उसकी भी 1090 की तारीफ हो गया भाई, आपका मोनोलॉग साहिल जी ने बहुत लंबा चलने दिया। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। अब नाहिद जी के मुंह से इस तरीके के खुद बनाए हुए जो ये शायरी सी स्लोगन से सुना रहे हैं, ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये उस पार्टी से आती है जिनके मुखिया वो है नहीं अब इस दुनिया में, जो कहा करते थे भाई लड़कों से गलती हो जाती है। नाहिद जी ऐसी गंभीर बातों पर ना इस प्रकार से हंसना राक्षसी लगता है, ठीक है ना। साहिल मैं बीच में बोली नहीं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टेप इन प्लीज। नाहिद जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया गया था। हम मुद्दे पर रहेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां से क्या हो गया कहां आपको कूद नाई गई हैं आप? जी? क्या आप ऐसा क्यों करिए? आपको बोलने का भी मौका दिया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बात इस आपकी बात रखिए, चारू जी आपकी बात रखिए। अरे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा माननीय नेताजी का। देखिए ऐसा है, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए। नहीं देखिए, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रही है। नहीं मैं कह सकती हूँ, नहीं तो मुझ पर आरोप हो जाएगा कि मैं महिला प्रवक्ता का आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए, नाई जी आप सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। देखिए ना, मैंने केवल नेताजी का नाम लिया, वो पिछड़े करने लग गई, ये इनकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है।
नहीं, चुप कराइए प्लीज साहिल जी। देखिए, मैं काम की बात बोल रही हूँ और जब मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, जब मैं सपा सरकार के गुंडाराज की बात करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है जी। आपकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी की सोच दिखाई दे रही है, आपके इस चिकम चिल्ली में। आप रुक जाइए, अपने समय में शांति से बोलिएगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरे लिए महिला सुरक्षा बहुत गंभीर मुद्दा है। अब नाहिल जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहती हूँ। और मैं अरे भाई, मेरे बीच में आप बोल रही हैं, सम्मान तो आपको सीख नहीं सुनिए, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात रखिए जल्दी। चलिए चारू जी बात करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये दो नारे बनाकर जो सुना रही हैं, ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के पूरे कार्यकाल को गुंडा राज कहा जाता था साहिल जी। और उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक भी नागरिक इस बात को भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम जब बाकी के देश में लिया जाता था ना, आपको पता है कैसे विषयों में आया जाता था? भाई, सड़क पे जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, आपका कोई, आपने सोने की चेन पहनी है वो छीन के कोई ले जाएगा, बैग में पैसे हैं वो छीन के कोई ले जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में बातें और चर्चा होती थी, और ये इनका गुंडा राज था जिसने ये स्थिति उत्तर प्रदेश की ला दी थी। आज ये उस पार्टी के लिए ये सारी बातें बोल रही हैं जिनके नेता ने बड़े गर्व के साथ कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। अरे, आप साइकोलॉजी थोड़ी भूल सकते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, मैंने नेताजी का नाम लिया, ये सीधा जाति पर कूद गई। मैंने तो जाति का नाम ही नहीं लिया। पीटीए की डेफिनेशन बदलने वाले आप लोग, जाति पर सेंसिटिव होने वाले आप लोग, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले आप लोग। मुलायम सिंह यादव को आपकी सरकार ने, लेकिन मैं एक पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को। साहिल जी, मेरी पूरी और बात खत्म होने दीजिए। अगर मोदी जी का उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, लेकिन ये जो महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, मैं उसके आपको कुछ डेटा देना चाहती हूँ। इनको आप प्लीज चिल्लाने से बंद करवाइए, क्योंकि मैं डेटा देकर बात कर रही हूँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में है। तो जब आप क्राइम का डेटा, सिर्फ डेटा देते हैं ना, तो लोगों को आप भ्रमित करते हैं। आप पर मिलियन डेटा क्यों नहीं देते? आप परसेंटेज कोट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप पर मिलियन डेटा देंगे ना, तो 2016 में अगर रेप का रेट 4.6 पर लाख था उत्तर प्रदेश में, आज 24 में वो 2.8 हो चुका है, 2.8 हो चुका है पर लाख पीपल। तो आप उस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि क्राइम आपको संख्या में ये लगता हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 2017 और 2022 दो बार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा महिला वोट गए थे। ये तो कई सर्वे यहां पर बताते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें पूजा जी, तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके बाद महिला वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटिकली भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन जो योजनाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है, 6 करोड़ लाभार्थी है महिलाएं। अब ऐसी सूरत में अपोजिशन कैसे फाइट करेगा महिला वोटर्स के लिए? देखिए, आज महिलाएं देख रही हैं, अभी बहुत फैक्ट्स की बात हो रही थी, चारू जी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रही थी, मोबिलिटी की बात कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस और सपा के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 67,398 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए। उत्तर प्रदेश पिछले 4 सालों से सिरमौर कर रहा है महिलाओं के अगेंस्ट अपराधों में। तो जहाँ सेफ्टी की बात करते हैं, मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा था कि रात में भी 12 बजे ज्वेलरी पहन के महिलाएं निकल सकती हैं। अब हम मोबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो 40% है, और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से जो बढ़ा है, हाँ, कम है आज भी। और आज महिलाओं में इंटरनेट की यूसेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ा है। हाँ, तो मैं नेशनल एवरेज से तो कम है ना। और आज जब 29,000, 27,000 से 29,000 स्कूल बंद होते हैं, तो इस पे सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है? बच्चियों पर पड़ती है। और यही बात हम कह रहे हैं कि आप चुनावों के सामने, चुनावों के पास आके आप एक कैश स्कीम बोल देते हैं, ये इनका वो बन गया है, हर जगह का स्कूल बन गया स्टेट का। पर वही चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में 92 लाख, एमपी में करीब 20 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो महिलाएं आज ये कैश बेनिफिट, कैश का ये जो पूरा जो खेल चल रहा है, उससे दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है। 1 साल के बाद दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है। देखिए, यूपी से कनेक्टेड है। दिल्ली को में भी आज लक्ष्मी योजना इतने तबके जीते हुए आज इन्होंने अनाउंस की है, पर दिल्ली को भी आज रेप कैपिटल की उपाधि मिली हुई है। दिल्ली में भी यही मांगा जा रहा है। दिल्ली के आंकड़े बताती हूँ साहिल जी, आज महिलाओं की उच्च शिक्षा के मामले में हर 100 पुरुषों के बदौलत महिलाएं 139 है लड़कियां,
लेकिन वही जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहता है तो हर 100 पुरुषों की बदौलत महिलाएं सिर्फ 13 महिलाएं काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। आपने अभी देखा छात्रों की ग्रुप में एक लड़की आके कह रही है भरी बस रहती तो टच होने से डर लगता है, खाली बस होती है तो छेड़खानी से डर लगता है। महिलाएं आज सुरक्षा मांग रही हैं, महिलाएं आज स्वतंत्रता मांग रही हैं और महिलाएं तो आपको लगता है कि ये नकदी वाली योजनाओं से कोई फायदा नहीं होगा, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, यही आपका कहना है पूजा जी? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना भी आपका चाहिए, यही कहना है? क्योंकि हम जब इस देश निशा में जी, निशा जी, क्या ये बात सही है कि योजनाओं के लाभार्थियों से ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं वोट करेगी उत्तर प्रदेश के भीतर? साहिल जी, महिलाओं के मुद्दों की अगर हम बात करें तो महिला से संबंधित सभी मुद्दे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे वो उनकी सुरक्षा है, चाहे वो उनका कैरियर है और चाहे उनके स्टार्टअप्स हैं, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व में मुझे लगता है एनडीए सरकार जितना हौसला किसी ने नहीं दिखाया। पहली बात तो बिल आया और बिल पास हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए आज एनडीए सरकार ही है जो ये चाह रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण का बिल है वो लागू हो, लेकिन वंदन अधिनियम बिल को लटका दिया गया क्योंकि पता है नेतृत्व अगर महिलाओं के हाथों में आएगा तो वहां पर न्याय होगा, लेकिन विपक्ष ये चाहता ही नहीं कि अपोजिशन तो कह रहा है कि आपकी वजह से अटका हुआ है। जो बिल पारित हो चुका है 2023 में, उस जनगणना के आधार पर लागू कर दीजिएगा, उन सीटों पर लागू हो जाएगा, लेकिन आप नई जनगणना के बाद उसको लागू करना चाहती है। साहिल जी मैं बता रही हूँ उसका कारण है, अगर आपकी नियत वाकई में लागू करने की, आपको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं कोर्ट में चली जाएगी और ये मामला और लंबा लटक जाएगा। आप मुझे बताइए, आज अगर महिलाओं की वो सीट बढ़ रही है तो तकलीफ क्या है उसमें? अगर वो बढ़ जाती है, 50% का वादा भी कर दिया गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के, उसको बढ़ने में दूसरी होनी भी चाहिए। आपने अभी कहा, आप साहिल जी अभी कहा कि विपक्ष ने, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये बात बताना शायद भूल गए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसकी कन्विक्शन में नंबर 1 है, यानी कि अपराधियों को सजा दिलाने में। सबसे बड़ी बात ये इसलिए है, मैं एक महिला होने के नाते जान सकती हूँ कि अगर हम योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में जाते थे, क्योंकि देहरादून मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता था दिल्ली से, तो मैं तो ये साक्षी हूँ इस बात। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी जरा सवाल उठना जरूरी है ना। आप सभी महिलाएं, सभी प्रवक्ताएं इस बात को लेकर रख रही है। देखिए मेरा समय थोड़ा कम है क्योंकि आज नेपाल की बाढ़ की वजह से हमें वो भी खबर दिखानी पड़ी थी। एक जल्दी से मुझे आप सभी से जल्दी से एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहिए। निशा जी जल्दी से आप जल्दी एक जवाब देना चाहती हूँ। सिर्फ हमारा नहीं, मुझे एक जल्दी से आप सभी से प्रतिक्रिया चाहिए। आज की स्थिति में 403 में केवल 52 महिला विधायक उत्तर प्रदेश के भीतर है। क्या आप सभी, क्योंकि महिला बिल तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या आप सभी प्रवक्ताएं अपनी अपनी पार्टी से मांग करेंगे कि 33% टिकट्स बांटे जाए महिलाओं के लिए? चारू जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हम तो यही तो बात कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ऐसा ही होना चाहिए जी। साहिल जी चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन जो नेपाल पे बाढ़ आई है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।